मैं आपसे भी एक आग्रह करूंगा, कोशिश करना कि जीते जी मुक्त हो जाओ। कोशिश करना कि जीते जी मुक्त हो जाओ। मरने के बाद मुक्ति की तरफ मत दौड़ना। अगर जीते जी मुक्त हो गए तो भैया ये भगवान की अनंत करुणा होगी, अनंत करुणा होगी। जीते जी मुक्त हो जाओ। मरने के बाद क्या पता आपके बेटे आपका श्राद्ध करें कि न करें। मरने के बाद किसने क्या देखा है। बेटे श्राद्ध करे न करे। बहुत से घरों में ऐसा होता है कि श्राद्ध भी नहीं होता है, तर्पण भी नहीं होता है, पिंडदान भी नहीं होता है, जल ही नहीं मिलता मरने के बाद। और मरने के बाद सबसे कुछ ज्यादा चीज की जरूरत पड़ती है तो जल की पड़ती है। आदमी बहुत प्यासा रहता है, आप जल नहीं देते हो और फिर आपके जीवन में तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है। मैंने कहा ना कि बहुत से लोगों के घर में बड़ और पिंपल उग जाते हैं दीवारों पे, वो पितृ दोष है। आपके पितृ खुश नहीं है, वो दोष है आपके घर में। आप पितरों को जल देना प्रारंभ कर दो, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। वो बड़ और पिंपल अपने आप चले जाएंगे, काटना मत, अपने आप चले जाएंगे। वो पितरों को जल दो। घर में पानी के मटके रखा करो, पानी के मटके घर में रखो। भले बड़े बड़े फ्रिज है आपके घर में, फिर भी मेरी विनती है कि पानी के मटके घर में रखा करो। और कोशिश यह करना कि पानी का मटका भरा हो। और आपके घर में एक चीज नोट कर लेना, पानी का मटका भरा रहेगा लगभग तो घर में एक अलग एनर्जी रहेगी। और पानी का मटका जैसे जैसे पानी आधे से नीचे जाएगा तो आपके घर की एनर्जी कम होती चली जाएगी। आप नोट कर लेना, आप कभी नोट कर लेना। और जीते जी मुक्त होना है तो पानी का मटका घर में रखा करो। तो इसलिए हम भी खाटू श्याम जी में जो भागवत की जो पोथी बिठा रहे हैं ना, 7 पेड़ के नीचे, ये आपके पितरों की तृप्ति के लिए बिठा रहे हैं। तो यहां हमने मटका रख रखा है जो आपके पितरों के तर्पण में काम आता है। आप अपने पितरों के लिए जो यहाँ भागवत की पोथी बिठा रहे हो, घर में सुख शांति के लिए भागवत की पोथी बिठा रहे हो, जो पानी का जो मटका हमने रख रखा है, इस मटके के जल से, घड़े के जल से हम रोज आपके पितरों का तर्पण करते हैं। इसका भी मैं पूरा रीजन बताऊंगा आज आपको। इसी मटके के जल से हम तर्पण करते हैं आपके पितरों का, आपके पूर्वजों का। हाँ, घड़े के जल से रोज तर्पण होता है, रोज। जो भागवत की पोथी करवा रहे हैं ना, उन लोगों के तर्पण, पितरों को जल दिया जा रहा है। हमें पता है कि जल लेते ही उनकी पितरों की मुक्ति होती है। उनको जल मिल जाएगा तो बड़ा आनंद हो जाएगा। अब कई लोग तो श्राद्ध भी नहीं कर पाते हैं, तो मुक्ति की बात तो छोड़ दो आप। आपके घर में कोई काल मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु हुई, मैं नहीं जानता, लेकिन फिर बहुत से लोग श्राद्ध नहीं कर पाते। तर्पण तो बहुत बाद की बात रह गई। और श्राद्ध के दिन भी अपनी मर्जी से हम लोग भोजन करते हैं, करवाते हैं। 12 बजे के आसपास श्राद्ध का भोजन होना चाहिए। लोग 9 बजे 8 बजे भोजन करवा देते कि हमें दुकान जाना है। मरने के बाद आदमी को टंगा दिया जाता है, एक फोटो लगा के और एक माला पहना दी और तिलक लगा दिया, बात खत्म। और एक बात का ध्यान रखना, अपने पितरों की फोटो बेडरूम में मत लगाना। आप अपने पितरों की फोटो बेडरूम में मत लगाना। आपके पितरों की फोटो का मुख हमेशा उत्तर दिशा में होना चाहिए और हनुमान जी का मुख हमेशा आपके घर में दक्षिण दिशा में होना चाहिए। अगर आज भी आप चाहो तो चेंज कर देना, हनुमान जी का मुख दक्षिण दिशा में। आप जब मकान बनाते हो सबसे पहले महाराज जी हम दक्षिण दिशा को कवर करते हैं, उसको मजबूत बनाया जाता है। मकान का अगर वास्तु देखते हो, जो बड़े बड़े वास्तुकार होते हैं वो सबसे पहले क्या करवाते हैं, आपका दक्षिण दिशा मजबूत करवाते हैं। दक्षिण दिशा क्योंकि यम की दिशा ही है। आदि व्याधि जरा पीड़ा उधर से ही सबसे पहले आती है घर में, उस दिशा को मजबूत बनाया जाता है। और हनुमान जी का मुख हमेशा दक्षिण दिशा में रखा जाता है। दक्षिण दिशा के मालिक हनुमंत लाल जी है, तो आपके घर में आदि व्याधि जरा पीड़ा नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, पितरों का मुख उत्तर दिशा में रखना, जिससे क्या होगा कि आपके घर में धन आएगा, आपके घर में शांति होगी, आपके घर में सुकून होगा। अगर आपने बेडरूम में फोटो लगाई तो शायद गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। हाँ,
ऐसा मत करना। और घर में कभी भी झाड़ू खड़ी मत रख देना। झाड़ू को सुलाकर लेटाकर रखे, झाड़ू को कभी खड़ी मत रख देना। हाँ। और मटके का जल रखना प्लीज। लेकिन आजकल तो लोग क्या करते हैं, भोजन भी जब पंडित जी को श्राद्ध के दिन भी करवाते हैं ना, श्राद्ध के दिन 4 लोगों को भोजन कराते हैं, 4 जीवों को, ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। आपके पितरों को 50% मिलता है, गरुड़ पुराण में लिखा गया है, स्कंद पुराण में लिखा गया है। गाय को भोजन करवाते तो 25% मिलता है आपके पूर्वजों को, 75% हिस्सा देवताओं को मिल जाता है। कुत्ते को भोजन करवाते तो 75% आपके पितरों को मिलता है। और कव्वे को, कागा को अगर भोजन करवाते तो 100% मिलता है। लेकिन बहुत से घर ऐसे होते हैं कि श्राद्ध के दिन, आपको बहुत गहरी बात बता रहा हूं बाबा श्याम के दरबार से, कि बहुत से घर ऐसे होते पंडित जी कि उनके घर में कागा लेता ही नहीं है, कागा ग्रास नहीं लेता है। अब कई लोग तो लेकर घूमते रहते, पानी का गिलास, वो कब निकाली गई वो भाव, कौवा नहीं लेता है। कागा, कई बार कागा पास बैठा है फिर भी ले नहीं रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे खुश नहीं है। नहीं तो भैया लोग सामने से आकर लेते हैं। क्या बात बताऊं मैं आपको, अगर कागा नहीं ले रहे, कई लोग फिर क्या करते हैं कि छत पर रख के आ जाते हैं कि चलो लिया तो लिया, नहीं तो नहीं लिया। नहीं, फिर वो श्राद्ध कहां हुआ? आपके पूर्वजों ने जिसके लिए आपने श्राद्ध किया उन्होंने लिया ही नहीं, तो फिर श्राद्ध कैसे मानोगे आप उसको? वो श्राद्ध नहीं हुआ, वो मन का वहम था, निकाल लिया बस, और कुछ नहीं है। अगर नहीं लिया, कोई कारण है, अपने गुरुओं के पास जाओ ना यार, कि आखिर कारण क्या है, कारण को खोजो। इस बार नहीं लिया, अगली बार नहीं लेगा, अगली बार नहीं लेगा तो वो दोष बनता चला जाएगा, फिर आगे आने वाली पीढ़ियों में दोष आ जाएगा। कोई रोग बने उसको निदान कराओ, उसको आगे मत बढ़ाओ। निदान में फायदा है, बढ़ाने में फायदा नहीं है। एक समय के बाद वो रोग आपको बहुत बुरी तरह जकड़ लेगा। आज तो आपको पता नहीं लगता है, रोग धीरे धीरे आता है और आने के बाद पूरी तरह जकड़ लेता है आपको। इसलिए सावधान रहो। हाँ, तो पितरों के लिए, और महाराज जी हम कुछ नहीं कर पा रहे, इतना कुछ नहीं हुआ, हमारे घर की हालत भी यही है, तो क्या करें? तो इसीलिए तो मैं कहता हूं अपने पितरों को मुक्ति कराओ, पितरों को भागवत सुनाओ, पितरों के लिए भागवत करवाओ। ये तो हम बार बार कहते हैं आप लोगों से। हाँ, तो अगर आपकी इच्छा है कि महाराज जी यहाँ हमारी भागवत की पोथी करवा दीजिए 7 पेड़ के नीचे, तो अपना नाम और गोत्र भेजिएगा। यहाँ तर्पण भी होगा, जलदान भी हो जाएगा आपके पितरों के नाम से। 7 पेड़, पीपल के पेड़ के पास, बड़ के पेड़ के पास, महादेव की शरण में। और अपना नाम, अपना गोत्र, अपने पूर्वजों का नाम भी हमें भेज देना। अगर आप पितरों के लिए करवाना चाहते हो तो पूर्वजों का नाम हमें भेज देना, जिनके लिए आप भागवत की पोथी करवा रहे हो। अपने पूर्वजों का नाम, अपने पितरों का नाम भेज सकते हो। हाँ, जिनके लिए भागवत की पोथी आप करवा रहे हो, जिनके लिए भागवत करवाने की इच्छा है आपकी, उनका नाम हमें भेज देना।